अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। आज हम बात करेंगे फ्रैकल्स के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में और क्या क्या चीज़ों से एहतियात करनी है खाने पीने में, और कई सारी चीज़ों से जो परहेज़ है उसके बारे में पूरी बात करेंगे। वीडियो को पूरा लाजमी देखें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रैकल्स होते क्यों हैं, इनकी वजह क्या होती है, इनको ठीक किस तरह से कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पूरी एक इन्फॉर्मेशन का एक बंडल है आपके लिए। तो उससे पहले इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो लाजमी करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 मिनट सीरीज़ भी आ रही है और काफ़ी सारे लोगों को एक्सपोज करने की वीडियो मैं डाल रहा हूँ। कुछ लोग वहाँ पे थोड़े से ये भी सोच रहे हैं कि किसी की गलती नहीं निकालनी चाहिए, अच्छी खासी व्यूअरशिप है। व्यूअरशिप तो भाई पोर्न मूवीज़ की भी बहुत सारी होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। मिलियंस और बिलियंस में व्यूअरशिप है पोर्न मूवीज़ की। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी की व्यूअरशिप की बेस पे हम उसको अच्छा या बुरा नहीं काउंट कर सकते। मसला ये होता है कि वो लोग आपको झूठ बोल के पागल बना रहे होते हैं, और मेरा क्योंकि ये प्रोफेशन बन चुका है तो मैं आपको उन लोगों को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि लोग ऐसे ऐसे आपको झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग उनमें अनजान होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये झूठ हैं। जो जानते हैं वो उनको फॉलो नहीं करते, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताना चाहिए, अच्छी बात है। तो इंस्टाग्राम पे लाजमी फ़ॉलो करें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अच्छा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रैकल्स होते क्या हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर लेते, हमें उसका ट्रीटमेंट करने का कोई पता नहीं चलेगा कि ट्रीटमेंट इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, घर में करें या डॉक्टर के पास जाएँ। तो फ्रैकल्स क्या होते हैं और ये किस तरह से आ सकते हैं। फ्रैकल्स आने की 2 वजह होती हैं, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल की। इंटरनल फ्रैकल्स आते हैं हमारे खून की ख़राबी की वजह से, गाढ़ेपन की वजह से और खून में चिकनाई के ज़्यादा होने की वजह से। हमारे खून में मेलानिन की प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो जाती है तो एक पिगमेंट जो मेलानिन पिगमेंट है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने से हमारे चेहरे के ऊपर काले काले निशान ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम फ्रैकल्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा बुरे भी लगते हैं और किसी को कम होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं अगर हम अपने खून का इलाज नहीं करते। अब दूसरे नंबर पे आ जाती है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। एक्सटर्नल में भी आगे 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक तो है धूप की वजह से, हमारे चेहरे के ऊपर जो सनलाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेज़ जो होती हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं इंटरनली। मतलब कि हमारी स्किन जो है वो अंदर से जल जाती है, जो सेंसिटिव स्किन होती है अंदर से, उसके जलने की वजह से जगह जगह पे काले धब्बे, काले निशान हमें नज़र आते हैं, हम उनको फ्रैकल्स कहते हैं। अब सूरज में जो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करते, वो अपने कमरों में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, उनको भी फ्रैकल्स होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? देखें, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं हमारे जो एलईडी लाइट होती है, हमारी जो बल्ब की लाइट है, हमारी एलसीडी की लाइट होती है, हमारे मोबाइल की लाइट है। मोबाइल की भी जो लाइट है वो सेम एलईडी की लाइट की तरह ही होती है, सिर्फ वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट कर देते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा कलरफुल कर देते हैं, लेकिन वो सेम एलईडी की लाइट जैसे हमारे घर में बल्ब की लाइट है, सेम उसी तरह के इफ़ेक्ट होते हैं उसके। ये इफ़ेक्ट और सूरज की लाइट के इफ़ेक्ट सेम है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी में फ़र्क है। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, वो बहुत दूर से आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं हमारी स्किन के ऊपर, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, और उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं अगर हम उसको गलत तरीके से अब्ज़ॉर्ब करते हैं तो, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है मोबाइल की लाइट की या एलईडी या टीवी लाइट की, जो हम बहुत करीब से अपने चेहरे के, मोबाइल तो बहुत करीब रखते हैं, रात को दिन को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट का फासला होता है, 2 फुट का हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये जो मोबाइल का हम फासला रखते हैं, इसके जो एलईडी लाइट की जो रेज़ हैं वो भी हमारी स्किन को उसी तरह से डैमेज करती हैं। इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, मतलब कि सूरज की रोशनी अगर हमें 5 मिनट में वो इफ़ेक्ट देगी तो मोबाइल की लाइट 2 घंटे में वही इफ़ेक्ट देगी, लेकिन इफ़ेक्ट आएगा। हमारी स्किन को डैमेज ये लाइट भी करेगी, सूरज की लाइट भी करेगी। तो इससे भी थोड़ा सा दूर रहें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल तो साफ ज़ाहिर आप करेंगे, और अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वीडियो कैसे देखेंगे। लेकिन ज़्यादा अपने चेहरे के करीब ना रखें और लाइट को थोड़ा सा डिम करके इस्तेमाल किया करें, फुल हाई लाइट करके इस्तेमाल ना करें। कि धूप में है तो फिर आप लाइट को फुल करें। ये तो एक छोटी सी एहतियात है आपके लिए।
और धूप में जाने से बचें। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो धूप में जाने से नहीं बच सकते और ऑफिस वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सूरत हाल में आप ये कर सकते हैं कि आप सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। जो हमारी स्किन के ऊपर जो रेज़ पड़ रही हैं, अगर हम उनसे बच नहीं सकते तो हम अपनी स्किन के ऊपर एक लेयर चढ़ा सकते हैं जो हमारी स्किन को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन में ना आने दे, सूरज की या मोबाइल की लाइट के डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन में हमारी स्किन ना आए। तो उसके दरमियान में हमें एक दीवार करनी पड़ेगी, एक लेयर लगानी पड़ेगी। वो हम सन ब्लॉक उसको कहते हैं, हमें बाज़ार से मिल जाते हैं, सस्ते होते हैं, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और बहुत देर लंबे अरसे तक चलते हैं। एक्सपायरी डेट भी बहुत लंबी होती है और थोड़ी सी डोज़ में इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा हमें इस्तेमाल भी नहीं करने पड़ते। एक तो वो रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करें, लेकिन रात को वो इस्तेमाल ना करें। अगर आप रात को लगा के सो जाएंगे तो रात का जो वक्त है वो हमारी स्किन का रिकवर टाइम होता है, तो रिकवरी टाइम पे हमें उसको बिल्कुल फ्री छोड़ना चाहिए। अगर आप कोई नाइट क्रीम वगैरह यूज़ नहीं कर रहे तो सन ब्लॉकर आप रात को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, उससे ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। अब जो इंटरनली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, आपके खून के गाढ़े होने की वजह से, उसमें चिकनाई ज़्यादा होने की वजह से, उसमें हम क्या क्या परहेज़ कर सकते हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने एक तो चावल, चाय, कोल्ड ड्रिंक और मीठा, ये 4 चीज़ें आपने छोड़नी हैं। अब ये इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्टली कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे खून को ख़राब करती हैं, हमारा खून पैदा करती हैं। चावल भी आपके अंदर जाके खून बनाएंगे, चावल से भी खून पैदा होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा खून पैदा होगा, वो अच्छा खून नहीं समझा जाता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से हमारे अंदर खून पैदा होता है और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर ग्लो आती है, हमारी स्किन ग्लोइंग भी लगेगी, फेयरनेस भी महसूस होगी, हमारी स्किन फेयर भी हो जाएगी और दाग धब्बे, कील, छाइयाँ, मुहासे कुछ भी नहीं रहेगा। तो उस तरह की खुराक खाने की कोशिश करें। अब मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी, चावल, चाय, कोल्ड ड्रिंक और मीठा। चीनी आप इस्तेमाल ना करें, अगर कभी करें तो बहुत कम मिकदार में करें और गुड़ वगैरह का इस्तेमाल कर लें, शक्कर का इस्तेमाल करें, ब्राउन शुगर जिसको हम कहते हैं, वाइट शुगर का इस्तेमाल ना करें, यहाँ पे एहतियात करें। अच्छा, इसके अलावा जो हम स्पोर्टिव चीज़ें खा सकते हैं वो उसमें आ जाते हैं अनार, उसमें आ जाते हैं चुकंदर और उसके अलावा जूस, सेब का जूस आ जाता है। सेब वैसे आप फ्रूट भी खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट खाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जूस का इस्तेमाल करें, क्योंकि जूस बहुत ज़्यादा जल्दी आपके अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपके खून को बहुत ज़्यादा साफ़ करने में हेल्प मिल जाती है। अब इसकी भी अगर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि लोग तंग आ जाते हैं फिर। अच्छा, तो आप ये करें कि जूस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और जूस को पतला करके पीना ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बतन कि आप सेब का अगर जूस निकालते हैं उसको वैसे ड्रिंक करते हैं, उससे बेहतर है कि आप उसमें पानी मिक्स करके पतला करके पी लें। वो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जितना आप उसमें पानी ज़्यादा ऐड करेंगे, जूस की वैल्यू उसमें कम रहेगी उतना फ़ायदा ये हो जाएगा कि जूस आपके डायरेक्टली किडनी में जाएगा और किडनी आपकी वाश थोड़े से अच्छे तरीके से हो जाएगी, किडनी के ऊपर लोड थोड़ा सा कम पड़ेगा और आपके खून का जो फिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये कुछ एहतियात थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि फ्रैकल्स के लिए क्रीम कौन सी इस्तेमाल करें। कोई भी वाइटनिंग क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके फ्रैकल के ऊपर काम कर रही होती है, आपके फ्रैकल्स को रिड्यूस करती है, रिमूव भी करती है। कोई भी आप वाइटनिंग क्रीम जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, मैं कोई आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा तायद नहीं करूँगा कि आप यही इस्तेमाल करें, लेकिन मैं आपको एक मिसाल के तौर पे कह देता हूँ कि अगर आप मैक्स डिफ डर्मोटिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं या फेयर एंड पिंक यूज़ कर रहे हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स हैं और सस्ती हैं, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप जो भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिकेटेड, अगर आप रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते जाएंगे तो फ्रैकल्स ख़त्म हो जाएंगे, कुछ लंबे अरसे के बाद ख़त्म होंगे। 1-2 दिन की बात नहीं है, महीना लग जाएगा, तकरीबन 20 दिन से 1 महीने तक लग जाएंगे, लेकिन फ्रैकल ख़त्म होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम अपनी डाइट में चेंजिंग नहीं करते, हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग नहीं करते, तो फ्रैकल्स वापस वहीं दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं। जो हमें ये लग रहा होता है कि क्रीम ने अपना इफेक्ट तो किया लेकिन क्रीम ने काम छोड़ दिया, क्रीम अपना काम नहीं छोड़ रही होती, आपकी स्किन दोबारा से वही चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है जो आपने रिमूव की थी। जैसा कि आपके चेहरे के ऊपर एक्नी बनी, वो ख़त्म हो गई, उसने अपना एक छोटा सा निशान छोड़ दिया, आपने क्रीम लगाई, वो निशान ख़त्म हो गया, आप दोबारा उसी जगह पे फिर एक्नी बनेगी, ख़त्म होगी, फिर निशान छोड़ देगी। तो उसमें क्रीम का गुनाह नहीं है, गुनाह आपके लाइफस्टाइल का है कि आप दोबारा एक्नी बनने दे रहे हैं, आप अपना ख्याल अच्छे से नहीं रख रहे,
एक्नी बनेगी तो निशान बनेंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। पिगमेंटेशन के बारे में और मुलाजमा के बारे में, फ्रैकल्स के बारे में, ये मैं डिटेल से आपको आगे और भी कई वीडियोस में बताता जाऊंगा। पिगमेंटेशन भी इसी की थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल पे जाएं तो पिगमेंटेशन आ जाता है। मुलाजमा भी इसका एक एक्सट्रीम लेवल ही है फ्रैकल्स का, लेकिन इनमें कुछ थोड़े से डिफरेंस भी हैं, उसके बारे में आगे अगली वीडियो में चल के बात करेंगे। और काफ़ी सारी कमेंट मिल रही थी अपने बालों के लिहाज से कि बाल लंबे किस तरह से हो सकते हैं, काले किस तरह से हो सकते हैं, तो उसके ऊपर डिटेल के साथ एक टॉपिक कवर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ऑयल बनाने का तरीका सिखा सकूँ जो बिल्कुल अच्छा तरीका होगा, जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, ज़्यादा महंगा नहीं होगा, उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आला होंगे और मैं खुद ट्राई करूँगा, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। वैसे बनाने का तरीका भी आपको बता दूँगा और ख़ुद ट्राई करके और किसी को एक दो और भी अपने दोस्तों को ट्राई करवाने के बाद, लड़की लड़के को ट्राई करवाने के बाद आपको उसका रिज़ल्ट भी बता दूँगा और किस तरह से आपने उसको इस्तेमाल करना है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा बनाने का, इस्तेमाल करने का, वो टोटल आपको डिटेल अगली वीडियोज़ में मिल जाएंगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन अक्सर कमेंट मुझे नहीं मिलती तो वो एतराज़ आता है मुझ पे बाद में। अक्सर लोग गुस्सा करते हैं कि आप जवाब नहीं देते। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स होती हैं जो मुझे शो नहीं हो रही होती। 2-2 3-3 दिन तक कमेंट शो नहीं हो रही होती। जब अचानक से शो होती है तो पता चलता है कि ये 2 दिन पहले की थी, तो उस वजह से थोड़ी सी लेट हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो जैसे ही आपका मैसेज आएगा वो फौरी तौर पे मिलता है, तो मैं फौरी तौर पे उसका जवाब देने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें। और मैं उन यूट्यूबर में से नहीं हूँ बिल्कुल जो आपको सिर्फ कह देते हैं कि मैं आपको रिप्लाई करूँगा, लेकिन वो नहीं करते। मैं हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ और आप मेरी कमेंट सेक्शन में जाके चेक भी कर सकते हैं बाकी जो वीडियोज़ मेरी पहले पड़ी हैं कि जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं मैं उन सब का रिप्लाई कर रहा हूँ। जितना मैं बता सकता हूँ मैं उतना उनके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी करेंगे तो आपके साथ भी मेरी बातचीत होती रहेगी, आप मेरी फैमिली में ऐड हो जाएंगे। तो बहुत एक खुशी की बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो दुआओं में याद रखें और जो आपके इलाके की सूरत हाल है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप अपने इलाके की सूरत हाल मुझसे शेयर करते हैं। कोरोना वायरस के लिहाज से क्या सख्ती चल रही है, क्या क्या सूरत हाल चल रही है पुलिस की, फ़ौज के हवाले से, और लॉकडाउन की क्या सूरत हाल चल रही है, उसके बारे में भी लाजमी बताएं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर भी बता सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा रियली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।